सावन के महीने को आप कैसे देखते हैं और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि लोगों को सावन में ये करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए? सावन का सोमवार ये बड़ा ही पवित्र माना गया है। पूर्णमासी और अमावस ये दो पर्व माने गए हैं। सनातन धर्मी लोग सावन महीने में मांसाहार त्याग देते हैं। इतना ही नहीं, सावन के पूर्णिमा तक मछुआरे भी मछली पकड़ने जाते नहीं है। मेरा मन करता है ये जानने का कि त्र्यंबकेश्वर इतना अलग क्यों है? जो ज्ञान है, गुरु है, वो महामृत्युंजय है। उसी प्रकार मृत्यु के बंधन से हम जो बंधे हुए हैं, अगर उससे अलग करना है तो ये काम महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर जी करते हैं, क्योंकि वो गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कुछ नोटिस किया आपने कि जो बहुत धनाढ़ हैं, सेठ हैं, उनकी भक्ति में, पूजा करने के तरीके में कुछ अलग है? मैंने जितने धनाढ़ लोग हैं उनमें भक्ति ज्यादा देखी है। अगर आपने मान लो 2-4 दिन जब आप मांस मदिरा खा रहे थे, अब शिव जी त्रिशूल लेके पीछे नहीं दौड़ने लगे। हाँ, ठीक है। डर से कोई भी भक्ति नहीं होती है। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपका शत्रु बने घूम रहा है और आपको तंग किए जा रहा है, तो कुछ भी करना, भगवान शिव के सामने आंसू मत बहाना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा एक संकल्प है कि मैं जीवन में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जरूर घूमूंगा, और आज मेरा खुशकिस्मत हूँ मैं कि आज आप आए हैं, जो कि त्र्यंबकेश्वर के 600 साल पुराने आप जुड़े हुए हैं, आपकी पीढ़ियाँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। मेरा मन करता है ये जानने का कि त्र्यंबकेश्वर इतना अलग क्यों है? क्योंकि किसी को काल सर्प की पूजा करानी है तो त्र्यंबकेश्वर याद आता है, किसी को किसी भी तरह की पूजा करानी है, और ऐसा कहा भी जाता है कि कर्ज से मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर इंसान को जाना चाहिए। तो त्र्यंबकेश्वर का इतिहास क्या है, आप कैसे उससे जुड़े हुए थे, इसके बारे में बताइए। हाँ, त्र्यंबकेश्वर जैसे शिव जी के अलग अलग रूप होते हैं। परमात्मा तो एक है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। तो जब वो विश्वनाथ मतलब विश्व के पिता बने तो माता अन्नपूर्णा बनी, काशीपुराधीश्वरी। सब फसल उनकी भी अच्छी नहीं आती है, तो बीच में खरपतवार निकालना पड़ता है ना, खेती करने वाले आदमी को अच्छी फसल बचाने के लिए। तो ऐसे असुर निकंदन के लिए उन्होंने जो रूप लिया वो उज्जैन का महाकाल रूप है, काल भैरव है। तो उनके साथ माता जी अन्नपूर्णा नहीं है, वहाँ पर हर सिद्धि महाकाली है, जो त्रिशूल से असुर निकंदन करने, खरपतवार निकालने भगवान जी बैठे, तो उनके साथ शेर के ऊपर सवार होकर महाकाली भी भैरव जी का साथ दे रही है। और मृत्यु के परे जो ज्ञान है, गुरु है, वो महामृत्युंजय है। जैसे ऋग्वेद में मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जैसे पका हुआ खरबूजा होता है ना, तो वो पकने के बाद उसमें से सुगंध और मिठास आती है और अपने आप वो गिर जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के बंधन से हम जो बंधे हुए हैं, अगर उससे अलग करना है तो ये काम महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर जी करते हैं, क्योंकि वो गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुणात्मक है। तो शक्ति भी वहाँ पर त्रिगुणात्मक बैठी है, सबका मंगल करने वाली। क्योंकि जो भी काम्य कर्म होता है, 3 तरह के धार्मिक कर्म हम लोग करते हैं हिंदू लोग। एक है नित्य पूजा, नित्य कर्म। एक नैमित्तिक पूजा, नैमित्तिक कर्म, या नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध। वैसे काम्य पूजा, कुछ कामना पूर्ति नहीं हो रही है और हमको वो चाहिए, तो उसके लिए मार्गदर्शन गुरु का होना जरूरी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान दत्तात्रेय का लिंग सिंबल वो महामृत्युंजय है, और उनके साथ वो मार्ग दिखाएंगे तो आदमी की कामना पूर्ण हो जाए। तो सबका मंगल करने वाली के रूप में माता सर्वमंगल मांगल्ये, सर्वार्थ से शिवा पार्वती, लेकिन वो नारायणी भी है, ऐसी त्र्यंबक गौरी उनके साथ शक्ति बैठी है। तो शिव तो कुछ नहीं करते, शक्ति सब कुछ करती है। शक्ति गति है, शिव स्थिति है। तो वो दोनों एक अलग रूप में है। इसके लिए काम्य कर्म करने, बहुत से काम्य कर्म करने लोग वहाँ पर आते हैं, भगवान जी को प्रार्थना करते हैं, अलग अलग रूप में पूजा करते हैं, और अपनी मनोकामना की सिद्धि उनको मिलती है। आज भी ये देखने को मिलता है। हमारे पास 600 साल का रिकॉर्ड भी है कि कौन कौन आके क्या पूजा कराई, उनकी क्या मन्नत पूरी हो गई। हम लोग वो रिकॉर्ड रखते हैं, उनके फैमिली ट्री भी मेंटेन करते हैं।
तो ये त्र्यंबकेश्वर का एक बड़ा ही महत्व है। जहाँ तक मैं समझ पाया कि त्र्यंबकेश्वर का ये नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश उस लिंग में भी प्रदर्शित होते हैं, दिखाई देते हैं। हाँ, ठीक है, इसलिए उसका नाम त्र्यंबकेश्वर, तीन त्र्यंबकेश्वर। नंबर वहाँ से हाँ, आता है। या 3 नेत्र वाले भगवान, अम्ब के यानी नेत्र भी होता है। ये भी होता है। तो 3 अम्बक, एक नेत्र सूर्य, एक चंद्र और तृतीय नेत्र ज्ञान का है, वो अग्नि भी है। तो इसलिए त्र्यंबकेश्वर, त्रिलोचन, ये ऋग्वेद में मंत्र आता है। ये श्रुति में भी है, स्मृति में भी है और पुराण में भी इसका बड़ा महत्व है। आप शिव पुराण या लिंग पुराण देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर का महत्व बहुत सारी जगह पर वर्णित है। जैसे कोई ज्योतिर्लिंग जा रहा हो महाराज जी, तो उसका क्या सही तरीका है कि ये काम तो ज़रूर करने चाहिए आपको, ज्योतिर्लिंग अगर आप विजिट कर रहे हैं या जा रहे हैं अपने परिवार के साथ? ज्योतिर्लिंग जाने के बाद तो एक दिन वहां पर वास करना चाहिए, उसको तीर्थवास कहते हैं। लिंग हमेशा तीर्थ के सन्निध होता है। तीर्थ, होली वाटर, टच ऑफ गॉड होता है तो लाइफ होली हो जाता है। उसी प्रकार जो भगवान का वो रूप है, वो उस तीर्थ में नहाता है तो वो वाटर वाटर नहीं रहा, अभी वो होली वाटर तीर्थ बन गया। तो पहले जाके तीर्थ में नहाना चाहिए उन्होंने। और जैसे बाह्य शुद्धि तीर्थ स्नान से होती है, वैसे अंतर शुद्धि के लिए एक दिन उपवास करना है। अगर पिताजी नहीं है रहे हैं तो उन्होंने मुंडन करना है, तीर्थ श्राद्ध करना है अपने पितरों के लिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने दर्शन, अभिषेक, क्योंकि रुद्र को रुद्राभिषेक बड़ा प्रिय है, जलधारा से या षोडशोपचार पूजा या पार्थिव लिंग पूजन, ये करके उस दिन अच्छा मीठा भोजन करना है, ब्राह्मण भोजन करना है या विद्वान सन्यासी यति उनको भोजन कराना है, सुहासिनी कुमारी का शक्ति का सम्मान करना है वस्त्र पात्र दे के, और आनंद से फिर वो दिन उन्होंने वहाँ पर काटना है। तो ऐसे 2 दिन की यात्रा कम से कम होनी चाहिए। और ज़्यादा दिन है 5 दिन ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में, तो हर एक ज्योतिर्लिंग की पंचक्रोशी यात्रा भी करनी चाहिए। 5 कोस की यात्रा। हाँ तो अगर आप ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ तीर्थ में स्नान करें, हाँ उसके बाद दर्शन करने जाएं, हाँ फिर एक दिन वहाँ पे रहें, थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए आपको, और इस प्रोसेस में आप अगर उपवास रहें तो बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक। एक दिन पहले उपवास, उसको तीर्थ उपवास यही संज्ञा है। और शैविज्म मानने वाले या अपना सनातन धर्म मानने वाले लोग, जो वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, तो ये इस प्रकार के यात्रा क्रम को आज भी फॉलो करते हैं। लेकिन इसका दक्षिण में ज़्यादा चलन है, उत्तर में थोड़ा भी लाइफ फास्ट हो गई है, तो वो एक दिन की यात्रा का चलन ज़्यादा है। महाराज जी, जैसे कि हम में से हर कोई चाहता है हमारा जीवन अच्छा रहे, सुखीमय रहे, ठीक है, इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, कुंडलियाँ दिखाते हैं। उनमें कई सारे उपायों में बोला जाता है कि आप रुद्राभिषेक करिए, आप भगवान शिव की पूजा करिए, खासतौर पे चंद्रमा के उपायों में बोला जाता है कि आप शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। रुद्राभिषेक किनको करना चाहिए, किनके लिए सही है, और क्या सच में इससे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है और आपके क्या अनुभव रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव है। रुद्राभिषेक यानी चिंतामणि है, जो रुद्र सूक्त बोला गया है। तो असल में ये रुद्र सूक्त, ये ऋग्वेद के बाद कृष्ण यजुर्वेद में ज़्यादा है, उसको शतरुद्रीय बोलते हैं, और बाद में शुक्ल यजुर्वेद में अष्टाध्यायी रुद्र बोलते हैं। उसको कई लोग नमक चमक भी बोलते हैं। नमक यानी रुद्र भगवान के अलग अलग रूपों में उनको नमन किया है, और चमक यानी कुछ मांगा है, और बीच में कुछ उनके स्तुति के मंत्र है। तो वो मंत्र जलधारा भगवान के ऊपर रख के, लिंग के ऊपर ये पठन किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा। तो एक बार अगर वो रुद्र की स्तुति बोल के अभिषेक किया जाए तो वो व्याधिनाशक है। व्याधि मतलब प्रॉब्लम? व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा। जैसे ज्योतिष के पास कोई भी आदमी आता है तो 3 तरह की समस्या लेके आता है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक समस्या कोई न कोई देवता उपासना से ही हल होती है, तो उसको गाइड एक दैवज्ञ करता है। अधिभौतिक समस्या के लिए हम लोग एक अच्छा रास्ता उनको चुन के दे सकते हैं
कोई डॉक्टर है, वैद्य है, होम्योपैथिक है, या फिर कोई उपाय बोल सकते हैं। लेकिन जैसे चरक जी ने बोला है कि दवाई का जितना इस्तेमाल होता है उतना ही विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करने का भी उतना ही महत्व है दवाई के साथ। तो विष्णु सहस्रनाम का कीर्तन, विष्णु जी का कीर्तन, शिव जी का कीर्तन, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया है महर्षि चरक जी ने, जो आयुर्वेद के वनस्पति के चरक संहिता लिखी है उन्होंने। वैसे ही रुद्र का अभिषेक जैसे इक्षु रस से किया गया तो अमुक एक व्याधि दूर होती है, या किसी के ऊपर कर्जा है, धन का बड़ा उनको चिंता है, तो वो चिंता दूर करने के लिए शहद से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक का पात्र भी अलग अलग इस्तेमाल होता है तंत्र में। जैसे गौ शिंग जो श्रृंग होता है, वो श्रृंग को अभिषेक के पात्र का जैसा इस्तेमाल करके भी अभिषेक किया जाता है। चांदी का अभिषेक पात्र इस्तेमाल किया जाता है, तांबे का किया जाता है, या गौमुख से भी अभिषेक करने का रिवाज है। तो एक जलाधारी होती है जिसको गौमुख लगाया हुआ होता है, और एक धारा का भी अभिषेक है, 11 धारा का भी है। 11 की संख्या, 8 की संख्या, ये शैव अभिषेक के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो अलग अलग द्रव्य से, क्योंकि पूजा द्रव्य से होती है, और उसको रुद्राभिषेक करने का अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध ताप से जो पीड़ित है, या उसमें से कोई एक ताप उनको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, तो शैव संप्रदाय में उसका निराकरण करने के लिए एक दवाई के तौर पर रुद्राभिषेक को अलग अलग द्रव्य के साथ इस्तेमाल करने की विधि लिंग पुराण तथा शिव पुराण में दी गई है, और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी उन्होंने उसकी पुष्टि की है, और स्मृति ग्रंथों में भी उसको अनुमोदन दिया है, जो पुराण कहते हैं वो। महाराज जी, वैसे कोई मंदिर नहीं जा पा रहा है, ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहा, वो विदेश में रहता है या कहीं दूर दराज में रहता है, उसके पास धन की कमी है, अब वो शिव जी की साधना कैसे करे, पूजा कैसे करे? वो सबसे आसान तरीका मिट्टी का लिंग बनाना है। रोज किसी भी नदी किनारे या कुएं के किनारे या तालाब के किनारे जाना है, वहाँ की मिट्टी इकट्ठा करनी है, एक मंत्र है हराय नमः, या शिव जी का कोई भी नाम लेके उसका एक लिंग बनाना है, सिंबल बनाना है। हाँ, ये शिव षडाक्षर या शिव पंचाक्षर मंत्र से अपने बाएं हाथ के ऊपर वो लिंग बनाना है उसने, और जो भी द्रव्य उसको उपलब्ध है उससे पूजा करनी है शिव जी की। जो भी स्तुति या सिर्फ मंत्र, नाम मंत्र से भी वो पूजा कर सकता है, और तात्काल देवताओं का विसर्जन करके, शिव तत्व का विसर्जन करके, वो नदी में विसर्जित करके एकदम बड़ी सामान्य उपासना है। ये कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज़्यादा धन भी नहीं चाहिए, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए, और बड़ा कारगर उपाय। उसको पार्थिवेश्वर पूजा बोलते हैं, या पार्थिव शिवलिंग की पूजा बोलते हैं। ये हस्तलिंग हाथ में लेके करना, या फिर किसी पीठ के ऊपर रख के करना, ऐसे अलग अलग प्रकार से की जाती है। लिंगों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। घर में अगर करते तो मिट्टी लाके खेत की, सावन महीने में ज़्यादातर लोग करते हैं, महाशिवरात्रि को करते हैं, और उसका महत्व ये उज्जैन के बाजू में जो ओंकारेश्वर ममलेश्वर है, वहाँ पर करने का रिवाज बहुत है। अहिल्या देवी होलकर जी ने वो वहाँ पर अनुष्ठान शुरू किया है, जो आज तक शुरू है, पार्थिव लिंग का पूजा। आप कभी ममलेश्वर गए तो ज़रूर वहाँ पर दर्शन कीजिएगा, जो मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा होती है, और रोज का रोज उसका विसर्जन भी किया जाता है। तो ये एक आसान तरीका है। क्या आपने एक खेत की कोई अच्छी नदी की मिट्टी ले ली, हाँ, अपने बाएं हाथ में शिवलिंग बनाया आपने, और शिवलिंग बनाते बनाते आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मनसा वाचन करते रहे आप, करते हैं। और उसके बाद आपको जो ऐसी पूजा करनी है, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोले या शिव 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 भी बोल सकते हैं, सात्विक मंत्र है ये। हाँ, और समुंदर के किनारे भी ये की जा सकती है। वालुका रहती है, वो वालुका का लिंग बना के भी वो करते। जैसे रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने बनाया था रामेश्वरम में, वो वालुका लिंग था।
तो वालुका लिंग की भी पूजा की जाती है और तुरंत वो विसर्जन भी मंत्र बोल के किया जाता है। कोई मंत्र, उसका खास मंत्र है? नहीं, नाम मंत्र से करे तो भी किया जाता है, और आप बड़ी पूजा करनी चाहते हैं तो रुद्राभिषेक भी आप उसके ऊपर कर सकते हैं। नदी के किनारे भी वालुका मिट्टी नहीं मिली तो वालुका लेके पूजा कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी मतलब मार्ग है शिव पूजा करने का। आपने जैसे शिवलिंग की बात करी, बहुत अलग अलग तरह के शिवलिंग आते हैं। एक पारद के शिवलिंग आते हैं, हाँ उज्जैन में पारदेश्वर महादेव का मंदिर भी हाँ है। ठीक है। एक आपके नर्मदेश्वर आते हैं। हाँ ठीक है। और आपके जो हम लोग ब्लैक स्टोन में देखते हैं शिवलिंग, वो तो है ही है। हाँ सो और एक बड़ी दुविधा चलती है घर में। कुछ वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। आप घर में शिवलिंग नहीं रख सकते क्योंकि उस अलग अलग रीजंस बताते हैं। कि फिर कहते हैं कि अंगूठे के छोटा सा शिवलिंग रख लो आप। ठीक है। ये बातें आपने सुनी है? हाँ। तो कितनी सत्य है ये? इस शास्त्र में उसके प्रमाण दिए हैं हम्म। कि मंदिर में जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी मूर्ति ना इसके ऊपर घर में नहीं होनी चाहिए। किसी की भी मूर्ति, चाहे कोई वो भी शिवलिंग हो या भगवान कोई की भी मूर्ति। कोई भी मूर्ति। ये हो ये गया 4-5 इंच हो गया, आई थिंक। हाँ, ये धर्म सिंधु में और निर्णय सिंधु, ये जो ग्रंथ प्रमाण माने जाते सनातन धर्म में, उसमें उसका उल्लेख है कि घर के मंदिर को कलश नहीं होना चाहिए, ध्वजा नहीं होनी चाहिए, और जो भी मूर्ति या लिंग का आकार अंगुष्ठ के मूल से लेके अंगुष्ठ के ऊपर तक इतना ही होना यहाँ से चाहिए। लेके यहाँ हाँ, कुछ लोग ये अंगूठे से लेके ये ये मानते वही हैं है, इसको ही हम- और कुछ लोग ये मध्य का भी मानते हैं। तो ये आखिरी प्रमाण है, इससे ऊपर वाली मूर्ति नहीं होनी चाहिए पूजा में। चाहे कृष्ण जी की हो, राधा जी की हो, गणेश जी की हो, हाँ, किसी की भी हो। अगर ऐसी मूर्ति है तो फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। वो सिर्फ दर्शन के योग्य मानी गई है, पूजा की योग्य नहीं मानी गई है। क्योंकि घर के मंदिर की अचल प्रतिष्ठा नहीं होती है, चल प्रतिष्ठा होती है। तो चल प्रतिष्ठा के लिए अंगुष्ठ के मूल से लेके ऊपर तक इतना ही मूर्ति होना चाहिए। ये बात भी शास्त्रकारों ने बताई है। तो ये इसका प्रमाण मिलता है, स्मृति में भी मिलता है। तो घर में शिवलिंग होना कि नहीं होना, इस बात के ऊपर काफ़ी विवाद है। तो इसमें शैव और वैष्णव ये दो जो पंथ है, इसमें जो झगड़ा हुआ उसका इतिहास है। लेकिन घर में शिवलिंग होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने जब हिंदू धर्म की जो रचना अभी की है सनातन की, तो सारे भेद मिटाकर एक अद्वैत नाम के फिलॉसफी को उन्होंने प्रमोट दुनिया के सामने लाया और प्रमोट किया। वो अद्वैत नाम का जो फिलॉसफी है, तो इसमें जो अलग अलग संप्रदाय में बिखरे हुए सनातन के मार्ग थे वो सारे इकट्ठा कर लिए उन्होंने, और उन्होंने पंचदेवता पूजन शुरू किया। उसको पंचायतन पूजा बोलते हैं। जो आजकल हम घर में रखते हैं वो पंचायतन है। तो कोई भी एक देवता अधिष्ठाता रहती, कुल की देवता, जैसे शिव है हमारे, हम लोग प्रदोष हमारे कुल में करते, तो हमारे यहाँ सॉरी शिवलिंग प्रधान है, शिवलिंग रखा जाता है। और मेरे पास तो कम से कम 1000 साल पुराना गंडकी शिला का शिवलिंग है। चांदी का भी हम रखते हैं, स्फटिक का भी पूजा करते हैं। नर्मदेश्वर तो सभी लोग पूजा करते हैं। जैसे गंडकी शिला नेपाल में नदी है, तो वहाँ के किनारे जो पत्थर मिलते हैं उसको शालिग्राम बोलते हैं। वो विष्णु जी का स्वरूप है, वो आड़ा है। और ऐसे लंबा जो होता है वो नर्मदेश्वर, वो थोड़ा रेड कलर का होता है। तो नर्मदा नदी के इसमें मिलने वाले जो पत्थर है वो नर्मदेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। उसकी शाड़ूं का वो बनाते हैं, और नीचे का फिर कोई भी पत्थर का या धातु का बनाया तो भी चलता है। स्फटिक लिंग का पूजा भी करते हैं। पारद लिंग का पूजा आयुर्वेद में बोला है, क्योंकि पारद तो लिक्विड है, तो उसको स्थिर बनाने की एक प्रक्रिया होती है, वो बड़ी जटिल है। और पारा विष है असल में, तो उसका लिंग बनाने का, अभिषेक करने का और पानी पीने का, तीर्थ लेने का, तो उस पारद के जो विष के तत्व है उसको बदलना पड़ता है। तो ये रस सिद्धांत में उसकी बड़ी चर्चा है। तो पारद का लिंग सबसे ज़्यादा गूढ़ लिंग माना गया है, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने का दायित्व उस
जो साधना के लिए उसको इस्तेमाल करता है उसको उसके रहस्यों के बारे में मालूम होना चाहिए। नहीं तो वो जो अमृत है ना वही विष है, जो विष है वही अमृत है। सांप का जहर भी दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। शक्कर हमारे मगज को ग्लूकोज का काम करती है, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो गया तो आदमी के जान की भी हानि होती है। तो अमृत और विष एक ही कॉइन के दो पहलू है। तो इसी तरह से पारद का लिंग का इस्तेमाल करना एक जटिल प्रक्रिया है। वो साधक ने गुरु परंपरा से ही करना चाहिए। बाकी के लिंग है जैसे स्फटिक लिंग है, नर्मदेश्वर है, या फिर पत्थर का लिंग जो गंडकी शिला का है बनाया हुआ, या प्राकृत है, प्रकृति के है, या वालुकामय लिंग है, तो वो थोड़ा आसान है, ये अच्छा असली है। मिलते हैं ये पारद पारद के शिवलिंग? कई असली भी मैंने देखे और नकली भी मैंने देखे, नकली क्योंकि ज्यादा पारे रहते को स्थिर करना और अच्छी तरह से उसके विषय तत्व को निकालना, हैं। ये आयुर्वेदिक जो ज्ञाता है वही कर सकता है। तो आजकल तो काफ़ी लोग अलग अलग रसायनों के माध्यम से करते हैं, क्योंकि अभी केमिस्ट्री बहुत ऊंचाई पर गई है। अभी पत्थर डायमंड भी हम लोग एक प्रेशराइज स्टोन के रूप में बना रहे हैं, और अलग अलग स्टोन भी बना प्रयोगशाला में बना रहे हैं। उतना प्रेशर, वो वातावरण जैसे पृथ्वी के गर्भ में होता है वसुंधरा के, क्योंकि वसुंधरा ही रत्नों को जन्म देती है। तो जन्म जैसा वातावरण बना के करने का रिवाज है। तो काफ़ी लोग अच्छा भी बना लेते हैं, लेकिन ये समझदार आदमी को नहीं करना चाहिए। भारत का लिंग सबने इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। नॉर्मल आप गंडकी नदी से जो निकला है, हाँ, जैसे राम जी की मूर्ति भी उसी से बनी है। नर्मदेश्वर सबसे बेहतर है। नर्मदेश्वर सबसे बेहतर। हाँ, साधना के लिए, एक तो ऋण मुक्त के लिए, क्योंकि आम आदमी ज्यादातर धन के लिए या ऋण के मुक्ति के लिए ज्योतिष के पास जाता है। सबसे बड़ी समस्या आज के तारीख में लोगों के पास है कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो स्थिर नहीं हो रहा है। तो स्थिर लक्ष्मी जिसको चाहिए उसको नर्मदेश्वर की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि नर्मदेश्वर लिंग की पूजा ऋण से मुक्त करती है और लक्ष्मी का उसमें आशीर्वाद मिल जाता है। कोई इसका तरीका भी है कि इस तरीके से पूजा करें? नहीं, पूजा ये एक तंत्र है। जैसे पंचोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, राजोपचार पूजा है, मुद्राओं के साथ भी पूजा की जाती है, अलग अलग मुद्रा। उसमें भी मंडल के साथ पूजा की जाती है, न्यास के साथ, अंतःशुद्धि बाह्य शुद्धि करके सारी आवरण पूजा के साथ किया जाता है। वैसे मानस पूजा भी है, और शिव जी की मानस पूजा भी श्रेष्ठ है। आप चाहे लिंग बनाओ, पत्र पुष्प फल तो ये अर्पण करो, और रत्ने कल्पितमासनम हिमजल स्नानंच दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पंच धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। इस प्रकार से मनोमय उनकी स्थापना करके हृदय कमल के ऊपर उनके अंतर पूजा भी कर सकते हैं, बाह्य लिंग सामने रख के पंचोपचार पूजा करके। ये भी एक श्रेष्ठ विधान है। तो आप अपने इच्छा से, जैसे द्रव्य की उपलब्धि है, जैसे आपका ज्ञान है पूजा के बारे में, तो पूजा एक तंत्र है, और वो तंत्र अच्छी तरह से जिसको अवगत है या सीख लिया है हमने, या हम भावना से कर रहे हैं, तो वो जल्दी सिद्ध होता है। पूजा से बढ़िया तंत्र और सनातन का सबसे बेहतर मार्ग पूजा ही है। तो और पूजा में भी सबसे श्रेष्ठ शालिग्राम पूजा और शिवलिंग की पूजा है। तो लिंग घर में रखना ही चाहिए, अन्नपूर्णा माता के साथ या शक्ति के साथ रखना चाहिए। उसके ऊपर नाग भी रखना चाहिए और नंदिकेश्वर भी होना चाहिए। यह आदि शंकराचार्य जी का आदेश है। तो हम वो आदेश को ठुकरा कर कैसे पंचायतन पूजा घर में कर सकते हैं? तो ये कहना निराधार है, क्योंकि हमारे श्रुति और स्मृति में एक दूसरे को छेद करे ऐसे कई विधान मिलते हैं।
उन विधानों का उपयोग करके भ्रांति फैलाई जाती है। लेकिन शंकराचार्य जी ने ये आदेश हर एक हिंदू को दिया है कि गणेश, देवी, सूर्य, शिव, विष्णु, ये 5 देवता, शंख, घंटा, ये सबके पंचायतन पूजा का हिस्सा होने चाहिए। सिर्फ जो आपकी कुल देवता है उसका स्थान बीच में चाहिए, और फिर कैसे रखना है उसका भी एक प्रमाण पंचायतन पूजा में आपको देखने को मिलेगा, कर्मकांड की किताबों में। महाराज जी, जैसे आपका लगभग बचपन ही गुजर गया शिव जी के आसपास त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, 600 साल पुरानी आपकी लेगेसी है। आई थिंक आप 32वीं पीढ़ी हैं हाँ, जो अभी त्र्यंबकेश्वर में हेड प्रीस्ट हैं आप। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, राजनीति करने वाले भी आए होंगे, हाँ, बहुत बड़े एक्टर सेलिब्रिटी बॉलीवुड के भी आए होंगे, और सामान्य जनमानस भी आए होंगे, सबको देखा आपने। कुछ नोटिस किया आपने कि जो बहुत धनाढ़ हैं, सेठ हैं, उनकी भक्ति में पूजा करने के तरीके में कुछ अलग है, और नॉर्मल लोग कुछ उनमें कुछ अलग है, या सामान्य है, दोनों एक जैसा है? मैंने जितने धनाढ़ लोग हैं उनमें भक्ति ज़्यादा देखी है, वो ईश्वर के प्रति ज़्यादा समर्पित है, ऐसा अनुभव मैंने किया है। आम आदमी थोड़ा बहुत लालच की वजह से या कुछ पाने की वजह से भगवान के पास जाता है। जो धनाढ़ आदमी है उसको तो सब कुछ है, उनके पुरखों ने भी कमाया हुआ है, उनके पास आमदनी भी है, अभी उनको मन की शांति चाहिए, अपने कर्तृत्व को और निखार देना चाहते, नाम कमाना चाहते, और उनके जीवन में कुछ नियमों का पालन करना चाहते। आम आदमी इतनी जल्दी उठ के वॉक करने या जिम में जाना पसंद नहीं करता है। लेकिन आप कोई भी धनाढ़ आदमी देखिए, जितना भी नामचीन आदमी देखिए, वो अपने हेल्थ का इतना ख्याल रखता है, जैसे देह को मंदिर समझता है उतना ही वो मन का और उतना ही अध्यात्म का भी ख्याल उसके मन में है। तो वो जितना भक्ति से पूजा करते हैं और उनको उसका फायदा भी मिलता है तभी वो करते हैं। तो ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, और उसके कई उदाहरण मुझे मालूम है। कुछ नाम लेंगे आप? हाँ, नाम लेना अच्छा नहीं होता है, लेकिन कई लोग हैं जो मेरे साथ पूजा करते हैं, और उनको बड़ा अलग से समाधान मिलता है। मेरे फेसबुक के ऊपर मैं अक्सर उनकी फ़ोटो डालता हूँ, क्योंकि अभी वो हमारे फ्रेंड जैसे हो गए हैं। वो जजमान और गुरुजी ये संबंध थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जब उनके दादाजी हमारे दादाजी के पास पूजा करने आते थे तब वो छोटे थे, बम्बई में पूना में रहते थे, 5 घंटे की दूरी है सब जगह से। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र का बहुत बड़ा स्थान माना गया है, सारे साधु सन्यासियों के अखाड़े हैं बड़े बड़े, तो उनका भी सहवास हमको मिलता है। वहाँ पर धर्मशालाएं बहुत है। तो मैं गुजराती लोगों का गुरुजी हूँ सबसे ज़्यादा। लोहाना, भाटिया, राजगोर, चारण, बारोट, पटेल, ये लोगों के हम पूछते नहीं गुरुजी है, और वो लोग बॉम्बे में पूना में सेटल है। वो लोग अक्सर आते थे, तो हम लोग बचपन में खेलते थे उनके नाती पोतों के साथ, पहाड़ के ऊपर घूमने जाते थे, क्योंकि तब इतनी भीड़ नहीं थी। अभी वो भी मेरी इतनी उम्र के हो गए, वो भी दादा बन गए, नाना बन गए, तो हम लोगों के बीच में अभी व्यवहार कम है, क्योंकि गुरुजी तो है ही हम उनके, लेकिन एक तरह से फ्रेंड भी हो गए, फ्रेंड फिलोसोफर। तो कुछ तय नहीं करना पड़ता दक्षिणा, वो क्या दे सकते, उनकी ताकत हमको मालूम है, सारी जानकारी है कि ये कितना कमाता है, उसका वातावरण क्या है, उसको तकलीफ क्या है, ये कैसे स्वभाव का है। तो आम तौर पे हमको कुछ तय नहीं करना पड़ता, हम लोग आते, वो भी अपने समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं, मैं भी उनके साथ बातचीत, उनको राय देता हूँ, कुछ उपाय करते हैं, और प्रसन्न चित्त होके जाते हैं। और कई लोग सालों से आ रहे हैं, 40-40 साल मैंने उनकी पूजा की। ऐसे सोमैया परिवार है, ऐसे बहुत सारे परिवार है, या कुछ राजनेता है, कुछ अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, काफ़ी लोग आते हैं, और गुरुजी को मानते भी है वो, मुझे अच्छी तरह से आते बैठते, बातचीत होती है। तो वो सुखी है, क्योंकि वो शरीर मन और आत्मा
एकाकार होके वो पूजा करते हो, क्योंकि उनको उसका फल मालूम है, श्रद्धा है। और कभी भी जिनको भूखे पेट भक्ति नहीं होती है, जब पेट भरा हुआ होने है ना, शरीर और मन की इच्छाएं जब पूरी हो जाती है और कुछ करने के लिए नहीं रहता है ना, तो अंतिमता परतत्व का स्पर्श पाने की जो एक लालसा होती है, जिसकी वजह से आ, भगवान बुद्ध और महावीर जैसे उस समय के बड़े बड़े अमीर लोगों ने घरदार का त्याग किया, क्योंकि उसमें उनको आनंद आया ना, क्योंकि वो सब कुछ उनको है, तो अभी और कुछ चाहिए। तो ये एक लालसा होती है ना, तो उसके लिए उनका एक ग्राउंड तैयार है। आपको खाली उसमें वो बीज बोना है, उनको सिखाना है और उस आनंद की तरफ लेके जाना है। तो ये अनुभव आता है। काफ़ी लोग हैं कि मतलब उन्होंने मेरे दादाजी के साथ पूजा किया है, मेरे पिताजी के साथ पूजा किया है, मेरे साथ पूजा किया है और मेरे बेटे के साथ भी पूजा किया है। नारायण जी सोमैया है बम्बई में, अभी उनका परिवार भी आता है। हमारे मोतीराम जी ठक्कर है जो रमा देवी ट्रस्ट चलाते। ऐसे काफ़ी लोहाना लोग हैं, पटेल लोग हैं, बारोट भी है, राजगौर है, कुछ पाठारी प्रभु है। ऐसे काफ़ी लोग मैं जानता हूँ जिनको कि 4-4 पीढ़ियों से वो आ रहे कर रहे। प्रभु है तो सुनील प्रभु है, काफ़ी लोग हैं। वह सबका नाम लेना तो असंभव है, लेकिन अनुभव यही आता है। महाराज जी, जब कोई सच में शिव की साधना करने लगता है, शिव भक्त बन जाता है, तो ज़्यादा रुद्र स्वभाव का हो जाता है या भोलेपन में चला जाता है? आप उनको किस रूप से देखते हैं परमात्मा को? परमात्मा तो एक ही है, जो कण कण में विराजमान ऊर्जा है, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, जिसको वेद असत कहते। असत को बयान करना बहुत मुश्किल है। असत बयान नहीं हो सकता। वो नेति नेति, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा है, ऐसा बोल दिया तो वो सत बन जाता है। सतनाम ओंकार, सत मूर्त बन जाता है। तो वो मूर्त गुणों को धारण करता है और आकार को धारण करता है। तो आप परमात्मा को किस रूप में देखना चाहते हैं? अगर वो क्रिएटर का रूप है विश्वनाथ बाबा का, तो उनके साथ अन्नपूर्णा है। ब्रह्मा रूप है तो उनके साथ सरस्वती ज्ञान शक्ति है। आपको समझो घर बनाना है तो हमको आर्किटेक्ट इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो विद्या उनके पास है। तो विद्या जिसके पास है वही क्रिएटर है। तो सरस्वती के साथ आप ब्रह्मा जी की, शिव जी की या किसी भी रूप में ज्ञान शक्ति के साथ पूजा करना चाहते हैं, तो वो सात्विक रूप है। एक राजसी रूप है, विष्णु जी का है। और उनके साथ लक्ष्मी मैया है जो खुद बढ़ती है और नारायण के संसार को, ऑपरेटर के संसार को भी बढ़ाती है। इसलिए तो ये धरती भी एक तरह से लक्ष्मी है ना। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। देखिए आज का ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमर्स है, तो ये कॉमर्स में भाव कौन तय करता है कि ये पृथ्वी ने कितना चावल उगाया आज ये साल, कितनी दालें आई और कितना टिटेनियम निकला, कितना सोना गर्भ से निकला, कितने रत्न निकले, कमोडिटी का भाव क्या होगा, उसके ऊपर सारा सिस्टम बेस है। तो जो खुद बढ़ती है और संसार को बढ़ाती है, पालन करती है, वही तो लक्ष्मी है, शक्ति। उसके बगैर ऑपरेटर रूप क्या करेगा? ऐसे एक डिस्ट्रॉयर रूप है, वो रुद्र रूप है और वो शिव जी है। तो उन ये तीनों रूपों का पूजन आप सात्विक राजस तामस रूप में भी कर सकते। जैसे हमारा त्र्यंबकेश्वर का रूप है शिव जी का, ये बड़ा सात्विक रूप है। आप उसका ध्यान अगर सुनेंगे, हर एक के ध्यान अलग है। हाँ, शिव जी के भी अलग अलग रूप है, 12 ज्योतिर्लिंग, उसके ध्यान के मंत्र भी अलग अलग है। तो हमारे यहाँ जो शिव जी का रूप है वो 8 हाथों वाले हैं और वो गोदावरी के जल में कमल के ऊपर बैठे हैं। एक हाथ में हिरण, ये काल का प्रतीक है। एक हाथ में अक्षमाला है
और बाकी के हाथ से वो गंगा जल लोटे में लेके नहा रहे हैं, ये रूप है। तो साथ में पार्वती माता भी बैठी है। तो ऐसे महामृत्युंजय त्र्यंबकेश्वर का ध्यान बोला गया है कि हस्ताम भोज युगस्त कुंभ युगलात उद्धृत्य तोयम शिराः सिंचंतम करयोर युगेन दधतम स्वांकेश कुंभौ करो अक्षस्त्रंग मृग हस्त मंबुजकतम मूर्धस्त चंद्रस्रवत पीयूषार्द्रतनुम भजे सगिरिजम मृत्युंजयम त्र्यंबकम। ये ध्यान है। तो ये बड़ा सात्विक ध्यान है। तो आप अगर उनकी पूजा करना मतलब एक भक्त है तो आपको वही आनंद आएगा। आप अगर रुद्र रूप में उनका पूजा करेंगे, अघोर रूप में काल भैरव का, तो शिवम भूतवा शिवम यजे। तो जो भी आप भगवान का पूजा करते, जो बाह्य है वही अंतर में है। अंतर और बाह्य अलग नहीं है। तत् जो आपके बाहर है कण कण में परमात्मा, वो तत् है। और आपके अंदर कण कण में है वो तुम हो, खुद मैं हूं। तो वो भी दोनों एक ही है असल में। तो जो भी रूप से हम उनको ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हमारा स्वभाव बन जाता है। इसके लिए ये भ्रांति आई है कि शिव जी का रुद्र रूप में पूजा करने से आदमी बड़ा क्रोधी होता है। तो उसमें भी वामाचार, दक्षिणाचार, समयाचार, ये पूजा की जो पद्धतियां है वो सारे देवताओं के लिए है। शक्ति की पूजा भी तो आप महाकाली बन के करो या महालक्ष्मी करो या महासरस्वती के रूप में करो। फिर आप अगर महासरस्वती को लेंगे तो भी आप मातंगी के रूप में कर सकते हैं, हाँ, शारदा के रूप में भी कर सकते हैं, और मतलब लक्ष्मी के रूप में भी कर सकते हैं एक तरह से। तो उसी प्रकार से स्मशान काली की साधना अलग है, भद्रकाली की अलग है, और एक शक्ति की साधना हम जो करते हैं दुर्गा, वो भी तो है। तो आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने स्मशान काली की साधना करने का तय किया है तो द्रव्य भी उस प्रकार सा होता इस्तेमाल करना पड़ता है। पंचमकार क्या होता है ये? पंचमकार यानी मध्य मास, मदिरा, मीन, मैथुन, इनका इस्तेमाल करना साधना मार्ग में। ये काली की साधना में, और स्मशान काली की शमशान साधना काली की में। साधना। जैसे ये उग्र देवी देवता है, हाँ। जैसे काल भैरव हैं, उग्र देवी देवता में आते हैं। माता आपने बताया शमशान काली आती है, डर लगता है, ठीक है, अगर जानकारी नहीं है, ठीक है, तो क्या आप कहेंगे कि लोगों को सामान्य जनमानस को जाना चाहिए इस तरफ? क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा उग्र है तो जल्दी काम कर जाए, क्या पता, ठीक है। ये एक तरह की भ्रांति है जी। ये साधनाएं आम आदमी के लिए बनी नहीं है, पहली तो ये बात है। उसके अलग ग्रंथ आते हैं, उसके जानकार होने, मतलब उस साधना में ही वही बोला गया है कि आप जैसे अपने मातृयोनि को हम गुप्त रखते हैं, उसी प्रकार से वो साधना को गुप्त रखने का आदेश उस तंत्र में ही किया गया है। चाहे कामाख्या तंत्र ले लो, चाहे आप काली तंत्र ले लो, कोई भी तंत्र जो एक तामस रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तंत्र का ये परिभाषा में वो बोला गया है कि अधिकारी व्यक्ति के अलावा किसी को देना नहीं, ये बहुत ही गुप्त तरीके से करना है। लेकिन अभी बहुत ये आम होने चला है, क्योंकि अभी प्रिंटिंग प्रेस ज़्यादा हुई, तब से ग्रंथ छपवाए और लोग बगैर गुरु के साधना करने लगे कैसी भी, और लोगों को लगता है कि इससे जल्दी काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सात्विक उपासना से जितनी जल्दी काम होता है उतना तामस उपासना से नहीं होता है। और तामस उपासना आम आदमी के लिए नहीं है, जो घर में रहता ही नहीं है, शमशान जिसका घर है उनके लिए वो है। अघोरियों के लिए। हाँ, जो रास्ते पर रहता है, जो शमशान में रहता है। तो जैसे भैरव साधना भी घर में रहने वालों को नहीं करनी चाहिए? सात्विक रूप से करे तो करनी चाहिए, राजसी रूप से करे तो करनी चाहिए। तामसिक रूप से? तामसी रूप से
गृहस्थ आदमी ने ये उपासना नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता तो उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो भी घर मिलते हैं। बार छूट जाएगा, आदमी पागल भी हो सकता है, उसमें डर भी काफी है, क्योंकि उसको सिखाने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तो फिर वो उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो उसको पागल बना देती है। ऐसे अपने कई उदाहरण है। शमशान में आपने साधना करते हुए देखा लोगों को? हाँ, देखा है। क्या फर्क होता है? कुछ फर्क मुझे लगा नहीं। हमारे यहाँ भी एक विधि होता है जो सती के शमशान में होता है, नारायण बलि नाम का श्राद्ध। हम पंडिताई करते हैं, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर जो हमारी औरतें सती गई है, उनका शमशान है संगम घाट के ऊपर, और वहां पर यह नारायण बलि नाम का काम्य श्राद्ध किया जाता है। उसमें प्रेत के सारे जो अंत्येष्टि संस्कार है वो भी दिए जाते हैं नदी के किनारे, और ये बहुत प्राचीन रिवाज वहां पर चल रहा है। तो एक तरह से हम लोग भी शमशान में काम करते हैं ना, लेकिन जो शमशान में काम किया जाता है, जैसे आप जिस तरह से बोल रहे हैं, वो साधना अलग है, वो अघोरियों के लिए है, और अघोरी साधना आम आदमी के लिए नहीं है। भगवान शिव से जुड़े दो मुख्य हैं तो बहुत सारे, पर दो मुख्य त्योहार आते हैं। एक महाशिवरात्रि है और एक सावन का महीना है। ठीक है, सावन के महीने में जो कि अभी अगस्त में शुरू होने वाला है, बहुत कम समय बचा हुआ है, और इससे एक साल बाद त्र्यंबकेश्वर में ही, नासिक में ही महाकुंभ लगने वाला है। तो पहले सावन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सावन के महीने को आप कैसे देखते हैं और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि लोगों को सावन में ये करना चाहिए, इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उनके घर गृहस्थी, उनके धन धान के लिए जो बेहतर रहे? पहले तो हम लोग क्या करते हैं वो मैं कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र में ये काफ़ी रिवाज है, क्योंकि महाराष्ट्र समुंदर किनारे है, लैंडलॉक नहीं है जैसे दिल्ली। चारों बाजू में ज़मीन ही ज़मीन है, यहाँ पर समंदर नहीं है, और पृथ्वी समंदर से घिरी हुई है। तो जो भी समंदर किनारे रहने वाले लोग हैं, उनके खाने में मत्स्य तो है ही, तो महाराष्ट्र में भी मांसाहारी लोग ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कोई भी जनजाति का आदमी हो, वो सावन महीने में मांसाहार त्याग देता है। ये एक अनूठी है। आप दक्षिण में जाना, जैसे ही आप समुंदर किनारा शुरू हो जाता है, आप पूरी बंगाल तक आना, गुजरात से शुरुआत करके, जैसे कराची बंदर के नीचे नारायण सरोवर है, नारायण सरोवर मड़ माता जी से लेके आप पूरा समुंदर का किनारा घूम के कन्याकुमारी, गोवा से लेके कन्याकुमारी, कारवार, कन्याकुमारी तक ऊपर आना, पूरी बंगाल, तो आपको ये मिलेगा कि सनातन धर्मी लोग सावन महीने में मांसाहार त्याग देते हैं। इतना ही नहीं, तो सावन के पूर्णिमा तक मछुआरे भी मछली पकड़ने जाते नहीं है। सावन की पूर्णिमा को नारियल पूर्णमासी कहा जाता है, जो मछली पकड़ने वाले जनजाति है उनमें। तो कोई भी किनारे के जो लोग हैं वो नारियल अर्पण करते हैं और अपनी नौका को लेके जाने का रिवाज है। तो सावन ज़्यादातर मांसाहार विरहित शैव लोग शिव की उपासना करते हैं। वो महीना कंप्लीटली वो शाकाहारी होते हैं। और सोमवार, सावन का सोमवार, ये बड़ा ही पवित्र माना गया है। पूर्णमासी और अमावस ये दो पर्व माने गए हैं। और अमावस में, सावन की अमावस में, जो अमावस्यांत महीना होता है, उस अमावस में, क्योंकि पूर्णिमांत यहाँ उत्तर में पूर्णिमांत महीना मानते, और नर्मदा के नीचे अमावस्यांत महीना मानते हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो उस अमावस्या को नंदीकेश्वर की पूजा करते हैं, उसको बैल पोड़ा ही कहते हैं। तो वो भी एक शिव जी का रूप है खेती करने वाले लोगों के लिए। सावन में हरियाली होती है, खेत खलिहान सब अन्नपूर्णा माता की कृपा से भरे हुए होते हैं, और एक तरह से चैतन्य का अनुभूति आदमी लेता है। तो उस धरती की पूजा जो हमको अन्न देती है बीज के रूप में, तो इसलिए हम लोग मांसाहार का त्याग देते हैं सनातनी। और शिव जी यानी परम चेतना, चैतन्य आत्मा है, उद्यमो भैरव है, ज्ञान बंद है। तो उद्यम करके खेती किया जाता है भैरव के द्वारा,
और ये जो बीज धरती देती है वो धरती का सीना चीर के बाहर निकलती है और सृष्टि का पोषण करती है और चैतन्य को एक आकार देती है, उस आकार को संभालती है वो शक्ति। और उस चैतन्य की पूजा करने का सबसे अच्छा अवसर सावन का मास है। उसमें भी शिव जी का जो वार है, उदयात उदयम वारहा, तो सोम, आपने चंद्र के बारे में बोला, तो चंद्र का होरा सूर्योदय के समय होता है, उस दिन को सोमवार कहते हैं। तो 24 होरे है, तो चंद्र का होरा पहले आना चाहिए। तो चंद्र के होरे में जो शुरुआत होती है दिन की, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक 60 घटिकाओं का गणित है हमारा। पहले अभी तो कलाक मिनट आ गए, लेकिन 60 घटिका ये हमारा प्रमाण है। तो उन 60 घटिकाओं को 24 होरा, और उसमें से चंद्र का होरा प्रधान मान के जो सोमवार आता है वो, और अमावस और पूर्णमासी, ये 2 पर्व, एक राखी पूनम बोलते हैं, नारियल पूनम, और एक बैल की पूजा होती है, और इसी में नाग का भी पूजा होता है। नाग भी एक शिव जी का प्रतीक ही है, डिस्ट्रॉयर, मृत्यु, डर है, रुद्र काल भैरव डर है, मृत्यु डर है, भविष्य में अंधेरा है। तो भविष्य देखने वाले दैवज्ञ को, ज्योतिष को भी महर्षि पराशर, जो मैं अपने नाना जी से सीखा हूँ, वो पराशर पद्धति, इसमें भृगु पद्धति, जेमिनी पद्धति और पराशर पद्धति है। तो मैंने मेरे नाना जी से परंपरा से पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया है। तो उसमें शिव जी की पूजा का एक विधान दिया है। जो कालज्ञ, काल का ज्ञान रखने वाला, जिसको भविष्य का ज्ञान चाहिए, उसने शिव जी की साधना एक अलग रूप से करने को बोला है। उसमें एक प्रमाण दिया है पराशर ऋषि ने। तो उस तरह से भी सावन महीना पर्व ये बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। या पार्थिव शिवलिंग की पूजा, जो मैंने मिट्टी का लिंग बनाकर करने को बोला है, वो पूरा सावन मास करने का पुण्य है। हमारे यहाँ तो पर्वत की परिक्रमा, पर्वत को ही लिंग मानते हैं, और परिक्रमा करने का इतना पुराना रिवाज है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि गुरु गहिनीनाथ जी ने निवृत्तिनाथ जी को जो दीक्षा दी थी, वो सावन मास में वो परिक्रमा करने आए थे, और उसमें एक शेर उनके पीछे लगा। तो एक गुफा में वो भाई माता पिता जी के साथ अलग हो गए, तो एक गुफा में गए, वहाँ पर गहिनीनाथ जी उनको मिले, निवृत्तिनाथ जी को, और उनको परम ज्ञान मिला। और वो ज्ञान बाद में उन्होंने अपने छोटे भाइयों को दिया, और ज्ञानेश्वर जी ने फिर नाथ संप्रदाय में भक्ति की धारा प्रवाहित की, जो आज का बड़ा वैष्णव पंथ मिला। तो वो खाली शिव जी का स्थान नहीं है, त्र्यंबकेश्वर वो वैष्णवों का भी मेला लगता है। अभी मैं आया हूँ, कल जब मैं वहाँ से निकला तो वहाँ से कम 2 लाख लोग निकले त्र्यंबकेश्वर से पैदल पंढरपुर के लिए। निवृत्तिनाथ जी की मूर्ति लेके पैदल जा रहे हैं, बड़े भाई की उसको डिंडी बोलते हैं। और ये लोग पूरे साल भर तुलसी की माला पहनते हैं। कोई भी क्षत्रिय कुल का हो, जिसने पंढरपुर का ये ज्ञानेश्वर जी का फिलोसॉफी, संतों के मार्ग को चुना है, तो वो तुलसी की माला पहनता है। तो मांस मच्छर छोड़िए, वो प्याज लहसुन तक नहीं खाता, पैदल पैदल जाता है, हरिनाम कीर्तन करते जाता है, और पंढरपुर में सारे इकट्ठा होंगे। तो वो त्र्यंबकेश्वर का हुआ। तो त्र्यंबकेश्वर में हम लोगों को वैष्णव, शैव, वैदिक, अवैदिक सारे फिलोसॉफी को पढ़ने का और उनके रिचुअल्स को समझने का मौका मिलता है। तो इसमें ये उपासना में सावन महीने का बड़ा महत्व है। वैष्णवों में भी है, शैवों में भी है, और वैदिकों में भी है, और अवैदिकों में भी है। महाराज जी, मुझे जितना समझ में आया कि सावन के महीने में हर सोमवार को आपको व्रत रखना चाहिए, हाँ, और पूरे महीने में आपको किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है। नहीं करना तामसिक चाहिए। भोजन में आपकी सिगरेट, अल्कोहल भी आता है, मांस मदिरा भी आ जाता है, आपका प्याज लहसुन भी आ जाता आ है। जाता है। और ये पूरा 30 दिन का समय अगर आप बिना प्याज लहसुन या तमस के भोजन के करोगे तो कुछ और नहीं होगा, आपको मन बहुत हल्का लगेगा। हाँ,
दिल बहुत हल्का लगेगा, दिमाग हल्का लगेगा। हाँ। ये होता है जब हम तमस भोजन को छोड़ देते हैं। हाँ, और उसके साथ अगर शिव जी की उपासना करे, मंदिर में जाके एक खाली बिल्व पत्र चढ़ाए, एक लोटा चावल, उसमें थोड़े से चावल डाल के, चावल के दाने डाल के, थोड़ा सा एक चम्मच भर दूध डाल के अगर चढ़ाते हैं और वहाँ पर बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं स्नान के बाद, और सात्विक आचरण करते हैं जैसे सावन में किया जाता है, तो भी आपको साल भर की एनर्जी मिल जाएगी। आप खुद अनुभव कर सकते हैं इसको। मुझे एक बात याद आ रही है, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध महाराज हैं पुंडरीक महाराज जी। उनसे जब मैं पॉडकास्ट कर रहा था तो उन्होंने उसके बाद मुझे बोला था कि अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, कोई आपका शत्रु बने घूम रहा है और आपको तंग किए जा रहा है, तो कुछ भी करना, भगवान शिव के सामने आंसू मत बहाना। क्योंकि अगर आप शिवलिंग के सामने आंसू बहा देंगे तो फिर वो आदमी बचेगा नहीं। भगवान शिव रुद्र हैं और वो उस व्यक्ति को, उस समस्या को खत्म कर कर ही मानेंगे, और आपके सामने सामने उसका बुरा टाइम शुरू हो जाएगा और फिर आप ही को दोबारा मन्नत मांगनी पड़ेगी कि महाराज जी, शिव जी इसको परेशान मत करें। ये सच है ये? सच है ये। वाह, क्या बात है। लेकिन उसमें उतनी ताकत होनी चाहिए उस भगत में कि वो सही में शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके मन की पीड़ा और भगवान के मन की पीड़ा हो जाती है। तो ये अलग मार्ग है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन कभी भी शिव मंदिर में जाए तो अष्ट सात्विक भावों की जागृति अपने आप होती है। अष्ट सात्विक भाव के जागने से जो रोमांच आता है और मन में आँख में आंसू आते हैं, वो अलग है। लेकिन हमने वहाँ जाके सात्विक भाव के अलावा अपने मन के क्लेश को उजागर नहीं करना है और किसी की बुरा नहीं सोचना है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर त्याग के, जैसे शिव जी के मंदिर में जाने से पहले कछुआ लगता है ना, कछुआ कैसे अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, ऐसे अपने मन के ऊपर, तन के ऊपर काबू रख के ही अंदर जाना है शिव जी के पास। थोड़ा भी कंट्रोल नहीं गंवाना है और उस आनंद अवस्था का अनुभव लेना है। उस आनंद के परम एक परमोच्च स्थिति पर आपके आँख से जो आंसू बहते हैं वो अलग है। लेकिन आप अगर किसी कछुए के बाद अंतराल है, अंतराल के अंदर गर्भगृह है, तो जब आप कछुए के आगे जाते हैं और आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या किसी औरत के बारे में आपको अच्छी वासना नहीं रखते हैं, अन्य स्त्री, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्री, दुष्ट चला चल स्पर्श दोष तद एकासन जैया शैया, ऐसी कामना करते हैं, तो आपका अधपतन होता है। रावण जैसा कितना भी आप साधक हो, आप गिर जाएंगे, पदच्युत हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपने किसी की बुराई की, भगवान के सामने रोए, तो फिर अगर आपकी भक्ति उतनी ताकतवर है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, भगवान वो संकट को दूर कर देते, क्योंकि वो संकट मोचक है। शिवजी भी तो हनुमान के रूप में संकट मोचक ही है ना। 11वें रुद्र अवतार है। हाँ। यस महाराज जी, आपने कहा जी वैष्णव, आप अभी जब आ रहे थे तो वो जा रहे थे पंढरपुर की तरफ, सब तुलसी माला पहने थे। जो शिव भक्त है वो रुद्राक्ष पहनते हैं। हाँ, ठीक है, रुद्राक्ष की क्या महिमा है आपकी नजरों में? रुद्राक्ष जिनके घर में शिव जी की उपासना है तो ऐसा रुद्राक्ष वो पहनते हैं। रुद्राक्ष के लिए जैसे तुलसी का महत्व वैष्णवों के लिए, स्फटिक का महत्व एक तरह से देवी भक्तों के लिए है, या प्रवाल का महत्व गणेश भक्तों के लिए है, उतना ही महत्व रुद्राक्ष का शिव भक्तों के लिए है। लेकिन ये रुद्राक्ष पहन के कभी शराब नहीं पीनी है, मांसाशन का उसको निषेध नहीं है। या अपने स्त्री के साथ ताल्लुक बनाता है, वो शरीर संबंध करता है, तो भी रुद्राक्ष उसमें बाधा नहीं है। लेकिन मद्यपान नहीं करना चाहिए शरीर में रुद्राक्ष धारण करके, ये उसका एक नियम बताया गया है। बाकी रुद्राक्ष अलग अलग तरह के भी होते हैं, जैसे जुड़ा हुआ केला होता है, उसी प्रकार से कभी कभी नैसर्गिक रूप से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष का फल आता है। मेरे खेत में भी बहुत सारे रुद्राक्ष के वृक्ष है, हम 3 बड़े बड़े हो गए हैं अभी। वहाँ पर ठंडा वातावरण है, नेपाल जैसा, हमारे त्र्यंबक ऊंचाई पर है, तो कभी कभी लगते हैं, उसको गौरी शंकर बोलते हैं। तो वो हम
मेरुमणि की तरह इस्तेमाल करते हैं या सोने में डाल के इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक मुखी बड़ा अनूठा है, एक मुखी बहुत रेयर है, एक मुखी नसीब वाले को ही मिलता है। नकली तो बहुत है, वो चंद्रकोर के आकार का भद्राक्ष वगैरह मिलता है, वो नहीं, असली एक मुखी वो शिव का एक बहुत ही ताकतवर है। दो मुख है, त्रिमुख है। त्रिमुख हमारे त्र्यंबकेश्वर जी का प्रतीक है और चतुर्मुख ब्रह्मा का प्रतीक है। पंचमुख आम है, पंचमुख कोई भी धारण कर सकता है। मैंने ये पंचमुख को धारण किए क्योंकि पंचमुख शिव का असली माना गया। तत्पुरुष, ईशान, वामदेव, अघोर, सद्योजात, ये 5 मुख शिव जी के बोले गए। तो पंचमुख आमतौर पे रुद्राक्ष के पेड़ को ज्यादातर फल जो आते हैं तो 99% समझ लीजिए पंचमुख के होते हैं। हाँ, कई बार अलग अलग आते हैं। फिर 11 रुद्र है, 8 शिव के रूप है, 6 मुख षडानन है, स्कंद। कार्तिकेय। तो जिसको पराक्रम चाहिए, बल, सेना में है, आर्मी में है, तो 6 मुख का धारण करता है। 7 मुख अलग कारणों से धारण किया जाता है। ऐसे उसके उपयोग तंत्र में वर्णित है। तो अपने अपने जानकार गुरुजी से उसकी परीक्षा करके आपको क्या चाहिए, क्योंकि साधना मतलब कोई साध्य के लिए साधना होती है, तो साधन भी चॉइस करना पड़ता है आपको साध्य तक जाने के लिए। तो समझो आपका साध्य है कि आपको पराक्रमी सेनापति बनना है, तो आपको षडानन जैसा 6 मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपको ज्ञानी बनना है, मार्गदर्शक बनना है, त्रिकालज्ञ बनना है, तो आपने 3 मुख का धारण करना चाहिए। फिर उसके साथ क्या शिव जी की किस रूप में पूजा करनी चाहिए, ये भी अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है। तो ये उसका महत्व है रुद्राक्ष का। हाँ, जैसे हम ये आप देखें ना, जेम्स मंत्रा, हाँ ये हमारी ब्रांड का नाम है। हाँ इसमें हम लोग नेपाल से जो ओरिजिनल पेड़ों से निकलते रुद्राक्ष लेकर आते हैं और वो फिर जिसको चाहिए उसको हमारी वेबसाइट से लेता है। अब इस बीच में पढ़ना बहुत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको सब जानकारी होनी चाहिए। मुझे बड़ी दिलचस्प बात पता चली, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पूरी दुनिया में जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 99% रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष ही हैं। मैं इनको प्यार से कहता हूँ ये रुद्राक्षों की दुनिया के आलू हैं, हाँ ठीक है, हाँ कि ये कहीं पे से आपको अगर नहीं पता आपने कौन सा रुद्राक्ष पहना है तो वो 5 मुखी पांच मुखी पहन 5 मुखी सकते। होगा। तो ये बात सच है बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा बिकता कौन सा रुद्राक्ष आपको पता है? नहीं, सबसे इतना ज्यादा 7 मार्केट मुखी के रुद्राक्ष बिकता है, हाँ क्योंकि 7 मुखी ज्योतिष में शनि से जोड़ दिया जाता है। हाँ तो शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की दशाओं से लोग जो परेशान होते हैं या शनि कुंडली में तंग कर रहा है, जैसे करियर में प्रॉब्लम आ रही है, धन नहीं कमा पा रहा है, इसीलिए 7 मुखी को लक्ष्मी रुद्राक्ष भी कहा गया। तो ये धन के लिए, काम के लिए, करियर के लिए ये रुद्राक्ष इसलिए सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। दैट मीन्स कि लोगों को करियर में ज़्यादा प्रॉब्लम, जो आप शुरुआत में कह रहे थे, ठीक है, कि लोग अक्सर धन की अपेक्षा लेकर त्र्यंबकेश्वर आते हैं। उसके बाद रुद्राक्ष 21 मुखी तक मिलते हैं, हाँ ठीक है, 1 मुखी से शुरू होकर 21 मुखी तक है। 21 मुखी और आपने ये भी बात सही कही कि 1 मुखी अब ना के बराबर मिलता है। नेपाल में तो मतलब रेयर ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट हो हाँ चुका है। अब वो क्या करते हैं, वो जो चंद्राकार आता है काजू के शेप का जो होता है, वो हाँ चेन्नई से आता है, रामेश्वरम से, ठीक है, वो उसका सब्स्टिट्यूट मान लीजिए। इट इज लाइक कि पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं तो हमने सुनेला पहन लिया, हाँ ठीक बराबर। है, ये उस तरह से है। पर असली 1 मुखी रुद्राक्ष अगर मिलेगा भी तो बहुत महंगा मिलेगा, ठीक है, गोल होता है और उसमें धारी नहीं होती है, या वो एक बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी धारी होती है, क्योंकि मुखी उसी से डिसाइड होते हैं ना कि कितने फल कितने मुखी का है, 6 मुखी का है या 7 मुखी का है या 8 मुखी का है। इसमें से एक 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का रुद्राक्ष है, क्योंकि वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। हैं। तो जो नज़र लग जाती है, डर लगता है, भविष्य को लेकर चिंता सताती रहती है, छोटा बच्चा है उसको नज़र बार बार लग जाती है, ऐसे सभी लोगों को 11 मुखी रुद्राक्ष 11 पहनना मुखी। चाहिए, धारण करना चाहिए। और 14 मुखी रुद्राक्ष फिर ये 7 का बड़ा भाई है 14 मुखी रुद्राक्ष, ये भी शनि का ही रुद्राक्ष मानते हैं। चतुर्दश, जो धनाढ़ लोग हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, उनके लिए वो 14 मुखी हाँ रुद्राक्ष होता है। चतुर्दश भुवनों का स्वामी बनता है वो। जी हाँ। और 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सूर्य का रुद्राक्ष हो जाता है, हाँ ठीक है, वो मान द्वादशादित्य, प्रतिष्ठा, राजनीति में जाना है, फेमस होना है, हाँ इन्फ्लुएंसर बनना है, उनके लिए 12 मुखी रुद्राक्ष है। और उसका अपग्रेडेड द्वादशादित्य, फॉर्म 19 हाँ मुखी रुद्राक्ष है। 21 मुखी रुद्राक्ष मैं गया लेने अभी नेपाल में, 21 मुखी रुद्राक्ष, तो उन्होंने क्या दाम मांगा होगा बताइए जरा। अरे बाप 5 करोड़ का रुद्राक्ष भी मिल रहा है, क्योंकि बहुत रेयर हो गया रे है। और 1 मुखी
21 मुखी 15 मुखी, ये उनको धारण करने चाहिए जो शिव साधना में लीन हैं, भगवान बराबर शिव है। को अनुभूति करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं। तो एक लीजिए, 15 लीजिए या 21 लीजिए। अब 1 और 21 मिलना मुश्किल है तो 15 पहनना चाहिए। 15 पशुपतिनाथ को भी रिप्रेजेंट करता है, हाँ, ठीक है, उनका भी रुद्राक्ष है। हमारे यहाँ गौतम की भूमि है। गौतम महर्षि थे, धर्मसूत्रकार, और न्याय दर्शन की रचना उन्होंने वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर की। तो उनका एक शिष्य था, वो उनके पास सीखने आया कि गुरुजी मुझे सीखना है। तो बोले आप कौन हो, कौन सी जाति से हो, एक पूछने का। बोलो मुझे तो पिता का पता नहीं है, लेकिन मेरे माँ का नाम से जाबाली बोलते हैं। उन्होंने एक उपनिषद लिखा है, गौतम मुनि के शिष्य ने, जाबाल उपनिषद। उसमें रुद्राक्ष के बारे में बहुत ही अनूठी जानकारी मिलेगी आपको, और अच्छी तरह से प्रयोग भी कई तंत्र ग्रंथों में भी दिया गया है। और आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो साधक सही मार्गदर्शन उसको मिल गया और वो स्टोन मिल गया, और उसके पहन के अगर उसने वो शिव की उस रूप में साधना की, तो उसको अपने करियर में या अपने क्षेत्र में जो आपका साध्य है वो पाने में जल्दी मदद मिलती है। ज्ञान साधना करनी है, त्रिकालज्ञ बनना है, तो 3 मुखी हमारे त्र्यंबकेश्वर भगवान की पूजा अगर 3 मुखी लेकर करता है तो उसका फल बहुत है। और हनुमान जी के बारे में जैसे आपने बताया, 11 मुखी पहन के वीर कोई भी कर्म करता है, या कोई भी पुलिस का आदमी है, आर्मी का सेनापति है, वो 6 मुखी पहन के शिव जी का पूजा करता है, वीर भाव में वीरासन में बैठ के, और वो एक अलग द्रव्य से, तो उसका तेज और उसकी चेतना को एक अलग रूप मिलता है, और वो अपने साध्य तक जल्दी पहुंच पाता है, और महाराज लोगों को अनुभव आता है उसका। महाराज जी, ये जैसे अच्छी अच्छी बातें हमने करी कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लोगों को उससे लाभ होगा, पर पता है लोगों को ना पहनने के लिए क्या क्या बातें आती हैं। पहला, नॉनवेज खाता हूँ मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, रात में अद्धी ना चढ़ाए तो नींद नहीं आती है, पर रुद्राक्ष भी पहनना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, लेकिन जब वो अल्कोहल कंज्यूम करते तब उन्होंने निकाल के रख देना है बाजू में। उन्होंने पूजा के समय ही पहनना है। मांसाहार का निषेध नहीं है, शिव खुद शिकारी है, कपरदीन ये है। मैंने नई बात सुनी आपसे। हाँ, ठीक आप पंच मकार में से कौन से मकार चलते हैं, तो उसमें कई जगह पर ये तंत्र में वर्णित है कि एक मध्य ये मकार वर्जित करो धारण करके। लेकिन मांसाहार का निषेध वैदिकों ने किया है, लेकिन बाकी के जो तंत्र ग्रंथ है, जो वैदिक परंपरा के भी है और अवैदिक परंपरा के भी है, वो भी मांसाहार का निषेध नहीं बोलते हैं रुद्राक्ष के लिए। ओके। और दूसरा आता है कि हम महिला हैं, पीरियड्स होते हैं, तो हम पहने रुद्राक्ष की ना पहने, या उन दिनों उतार दें, हाँ, सोने जा रहे हैं तो उतार दें, बाथरूम जा रहे हैं तो उतार दें। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, पीरियड में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लिंगायत लोग पहनते ही है। लिंगायत लोगों में देखिए, साधना के नियम देवताओं के अनुसार बदलते हैं कई जगह पर। अभी कई जगह पर चमड़ा पहनना मना है। अभी आपके इष्ट ही चमड़ा पहन के बैठे हैं, आप आरती कर रहे हैं, व्याघ्रांबर धर, हाँ, गज चर्म धर, और आप बोल रहे हैं कि ये चमड़ा पहन के नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके भाव को अगर क्षति पहुंचती है तो आप ना करें, लेकिन शास्त्र का निषेध नहीं है। बाद में शास्त्रकारों ने निषेध दिया है, जब जाके हमारे हिंदुस्तान में ये बातें चली, अस्पृश्यता की बात चली, कि कोई आदमी आप अगर बैल को, गधे को टच करेंगे तो घर में आके नहाते नहीं है, लेकिन किसी आदमी खाली वो मांसाहार कर रहा है या मत्स्य खा रहा है तो उसको आप टच करेंगे तो घर में आके स्नान करेंगे। ये जो प्रवृत्ति बनी है वो प्रवृत्ति हानिकारक है सनातन के लिए। और ऐसा चमड़ा पहन के कई शास्त्र, देखो शास्त्र हमारा 2 धारी तलवार है, कलौ यत्र विवर्जेत, कलौ यत्र विवर्जेत। ये जो एक लाइन लगाया गया है हर एक अच्छे बात के पीछे,
तो वो अगर हटा दिया जाए और आप पुरानी स्क्रिप्ट देखें, जैसे तंत्र को मानना पड़ता है कि अघोरी साधक थे, पंचमकारी साधक थे, आपको पुराने ग्रंथ कई इंस्टीट्यूट में मिल जाते जो हस्तलिखित ग्रंथों का। अभी तो सरकार भी एक चला रही है अभियान कि आपके घर में कोई हस्तलिखित या ताड़पत्र के ऊपर ग्रंथ है तो उसको स्कैन करके उस ज्ञान को संरक्षित किया जाता है। तो उन ग्रंथों में तो मूल श्लोक है, तो आप उनका अध्ययन करके भी ये बात बोल सकते हैं, और कई बातें विरोधाभासी भी है। लेकिन मेरे मत के अनुसार एमसी पीरियड में या बाथरूम जाते समय ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिसकी जो श्रद्धा है वो। अंत में मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आपने मान लो 2-4 दिन जब आप मांस मदिरा का खा रहे थे, आपने उतारा, एक दिन गलती से पहन लिया, तो अब शिव जी त्रिशूल लेके पीछे नहीं दौड़ने लगे। हाँ, ठीक है, रिलैक्स रहो, माफी मांगो, रिलैक्स रहो। दोबारा हाँ पहनो, हाँ, ठीक वो है? कोई बहुत हाँ, डर से कोई भी भक्ति नहीं होती है। सही बात डर से शक्ति नहीं मिलती है। आप अगर पास्ट में रहेंगे, समझो आप पूजा में बैठे, शरीर से बैठे, लेकिन मन आपका पीछे गया, तो पीछे की अच्छी बातें याद नहीं आएगी कि पंडित जी ने मुझे ये अच्छा बोला था, ये नहीं याद आएगा। हाँ, पंडित जी ने ये बुरा बोला था, ऐसा याद आता है, या ये भाई ने ये बुरा बोला था, या मेरी माँ ने, मेरी मामा ने, मेरे दोस्त ने ये बुरा बोला था, ये याद आता है, क्रोध आता है। भविष्य में अंधेरा है, डर है। तो इसके लिए भी आप भविष्य में मत रहो, भूत में मत जाना। जब पूजा कर रहे हैं तब प्रेजेंट में पूजा का ही आनंद लेना, एटीट्यूड छोड़ के शरीर, मन और आपके चैतन्य के साथ उस चैतन्य की जो आपके बाहर है उसकी अनुभूति लेना, यही तो पूजा का मेन मकसद है। और उस मकसद को हासिल करने के लिए ये रुद्राक्ष, तुलसी एक साधन के तौर पर मदद करते हैं। तो आपका साध्य अगर आपको मालूम है तो पूजा के समय पहनना, बाकी समय मत पहनना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, किंतु आ रहा है मन में, तो आप बाथरूम में जाते समय उसको निकाल देना। हाँ, 4 दिन आपको लगता है कि नहीं नहीं हमने पालन करना है तो करना। अगर आपके मन को बुरा नहीं लगता है तो फिर पहनना। लेकिन ये डर जो है ना, वो आपको खा जाता है, अज्ञान की वजह से वो आता है, फिर आप पूरा आनंद नहीं ले सकते। और जहाँ डर नहीं है वहाँ पर परमात्मा भी आपको वही देता है, किंतु नहीं है, किंतु नहीं आना चाहिए। उसके लिए ज्ञान की भूमिका थोड़ी ऊपर रखनी पड़ेगी। और जो अलग अलग तरह से आजकल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, तो आदमी के दिमाग में अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन आती रहती है। सारी इंफॉर्मेशन अच्छी है या बुरी है, सत्य है कि असत्य है, इसमें उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इससे पहले ऐसा नहीं था। कोई गुरु था, कोई वो बोलता था, वैसे करते थे लोग। लेकिन आज का ज़माना अलग है। आपके ऊपर इंफॉर्मेशन का एक तरह से हमला हो रहा है, और चित्त आपका बड़ा ही विचित्र अवस्था में, या तो सब छोड़ दो या तो सब पकड़ के बैठो, ऐसी स्थिति में आम जनता पहुंच गई है। और कोई पढ़ना नहीं चाहता है। वेद तो कितने सनातनी लोग पढ़ते, किताब भी देखते नहीं है। गीता के बारे में कर्मण्येवाधिकारस्ते आधी लाइन छोड़ के बहुत सा तो कुछ मालूम ही नहीं है आम हिंदू को। तो बाकी बचे हुए लोग हैं ना, वो इतने इंफॉर्मेशन में, जो किताबें बन रही है, सोशल मीडिया चल रहा है, अलग अलग तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इंफॉर्मेशन एक तरह से विज्ञान है, जो सिद्ध कर सकते आप प्रयोग के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन है, वो विज्ञान है एक तरह से। और जिसका आप अनुभूति लेते हैं, जो समझते हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते, मीठा कैसा है आप बयान नहीं कर सकते कि शक्कर मीठी है, मीठा बयान नहीं हो सकता। ये एक्सपीरियंस है, अनुभूति है। तो एक तो अनुभूति ले लो उसकी, तो उसको ज्ञान आ जाएगा, तो आप उसमें एक निर्णय ले सकेंगे। या तो उस इंफॉर्मेशन को आप साबित कर सको, उस इंफॉर्मेशन को आप स्वीकार करते हैं, तो वो विज्ञानवाद हो जाएगा।
लेकिन वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है और वो कितना महत्वपूर्ण है, ये भी सोचना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी, हमने आज के पॉडकास्ट में बात करी भगवान शिव की, उनसे जुड़ी पूजाओं की, सावन की, त्र्यंबकेश्वर की, रुद्राक्ष की। अब जो हमने कहा कि अगले साल अगस्त 2027 में कुंभ लगने वाला है। मैंने अपने जीवन का पहला कुंभ स्नान प्रयागराज वाले कुंभ में किया था। उसकी मार्केटिंग बढ़िया हो रही थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ था वहाँ पे। कुछ दुखद इंसिडेंट भी हुए, वो इतने लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते तो हो जाता है। अब ये नासिक में होने वाला कुंभ, पहले तो आप बताइए कुंभ खास क्यों है? क्योंकि आप इसको करवाने में भी आपका हाथ है, आपने किताबें भी लिखी हैं इसके ऊपर, और राजनीति से भी आप जुड़कर इस प्रोग्राम को, इस फेस्टिवल को, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ह्यूमन गैदरिंग का, उसको कंडक्ट करवाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो कुंभ क्या है और कुंभ नासिक में ही क्यों मना रहे हैं इस बार? उसके पीछे ज्योतिष के कारण क्या है, इसके बारे में बताइए। हाँ, कुंभ नासिक में मनाते हैं, उसकी परंपरा, या त्र्यंबकेश्वर में मनाते हैं। नासिक त्र्यंबकेश्वर मिलकर मनाने का अभी रिवाज है। पहले त्र्यंबकेश्वर में ही कुंभ होता था। जो अखाड़े नहाते हैं उनकी परंपरा त्र्यंबकेश्वर कुशावर्त तीर्थ में है। तो ये सिंह राशि में जब गुरु आता है तो तब गोदावरी का उद्भव पृथ्वी के ऊपर हुआ। उसके पीछे एक पुराणों की कहानी है। श्रुति, स्मृति और पुराण, ये तीन हमारे मेन बेस है सनातन के। तो पुराणों में एक परमात्मा का रूप है, जैसे क्रिएटर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, उसमें जान डालनी थी। जैसे ये पेन है, ये पेन निर्जीव है, नॉन लिविंग है, और मेरे अंदर जान है। तो जिसके अंदर जान है वो जानवर है। तो जितने भी जान जिसके अंदर है वो जानवर है, वो बनाने, जान डालनी थी उनमें। तो उन्होंने जल बनाया। जिधर जल है हाँ, जान है। उधर जीव है। जीव और जल, इनका बहुत गहरा ताल्लुक है, ऐसा आज का विज्ञान भी मानता है। तो क्रिएटर ने कमंडलू में जल, ब्रह्म कमंडलू में जल बनाया। लेकिन वो जल जल ही रहा, जीवन वो पवित्र नहीं बना। परतत्व का स्पर्श होता है ना, तो जीवन पवित्र बनता है। तब तक वो पवित्र जीवन नहीं है। तो उस जीवन को पवित्रता प्रदान करने के लिए, जल को प्रदान करने के लिए टच ऑफ गॉड होना जरूरी होता है। इसलिए हम पूजा में जो भगवान को नहलाते हैं, जल अर्पण करते हैं, नीचे जो आता है वो तीर्थ बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे तीर्थ बनाना था। तो भगवान विष्णु जी के चरणों के ऊपर ब्रह्मा जी ने वो जल जीवन अर्पण किया। वो जल 4 रास्ते से नीचे आया, वो एक उठाया, अपने कमंडलू में वापस धारण किया, बाकी बचे 3। इसलिए बोलते हैं विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी। तो 3 बचे थे। तो एक शिव जी ने, डिस्ट्रॉयर ने अपने जाट जूट में ले लिया, एक स्वर्गलोक देवता लेके गए, एक पाताल में पितरु लेके गए। ऐसे बंटवारा हुआ जीवन का, जल का। सबसे पहले ये पृथ्वी के ऊपर जो गंगा जल आया, वो गौतम नाम के महर्षि ने वहां त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी नाम के पर्वत पर अपनी गौहत्या का पाप नष्ट करने के लिए शिवजी से मांग के लिया। वो सबसे पहले आई, इसलिए वृद्ध गंगा कहलाई। गौतम ने लाई, इसके लिए उसको गौतमी ये नामाभिधान मिला। और गौहत्या का पाप दहन करने वाला वारी यानी जल, पवित्र जल, जो गौहत्या सबसे बड़ा पातक है उसको भी दहन करता है, ऐसा पवित्र जल जो गौतम ने मांगा, कुश से आवर्त किया। उस कुशावर्त तीर्थ में सिंह राशि में गुरु था, तब वो आई। तो वही मुहूर्त पहला लिया है कि सिंह राशि में गुरु, सिंह राशि में चंद्र और सिंह राशि में ही सूर्य होता है। तो मुख्य पर्व मनाया जाता है कुशावर्त तीर्थ में, जहाँ पर वो प्रकट हुई और जहाँ गौतम ने नहाया। बाद में फिर भगीरथी आई। भागीरथी, ये भगीरथ नाम के राजा ने जो स्वर्गलोक लेके गए थे देवता, वो दूसरे युग में आई, तो वो भागीरथी कहलाई। और फिर
एक पाताल गंगा, जो अभी केदारनाथ को हम मंदिर छोड़ के बाकी सब धो गई थी, वो मार्कंडेय ऋषि ने उधर अवतीर्ण किया पाताल गंगा को। और ब्रह्म कमंडलू का जल जो बचा था वो कैलाश पर्वत के नीचे मान सरोवर में अपना कमंडलू डाला, वहां से इस तरफ आसाम की तरफ जो आई वो ब्रह्मपुत्रा कहलाई। और एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान होके गई वो सिंधु कहलाई। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो संस्कृति पैदा हुई वो आर्य संस्कृति, आर्यावर्त, आर्याना, हरियाणा, हाँ, कुरुक्षेत्र, ये सारे हमारे जो क्षेत्र है वो ऊपर रहे। और नर्मदा के नीचे दक्षिण पथ, दंडकारण्य, ये विभाग बन गए सब। तो ये दक्षिण पथ का कुंभ है और ऊपर की भूमि है। तो वो कुंभ में जब गुरु आता है तो हरिद्वार में कुंभ, हिमालय के तलहटी में मनाया जाता है। क्योंकि कुंभ वैराग्य, शनि की राशि है और वो वैराग्य की भूमि है। जो संसार छोड़ के जाता है, तो आज भी सनातनियों में क्या हिमालय जा रहे हो, तो हिमालय यानी तपस्या का स्थान। जो संसार से विरक्त होके जाते हैं उनका गैदरिंग है, वो पहला पहला मान उनका है। तो इसलिए ये गैदरिंग को कुंभ मेला ये नाम मिला हरिद्वार के कुंभ से, हरिद्वार ऋषिकेश। फिर गंगा जी का जो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना और पुरानी सरस्वती जो लुप्त हो गई, ये त्रिवेणी संगम में वृषभ राशि, शुक्र की राशि में है, देवगुरु के तीनों धाराएं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मिलती है। तो वो एक सिग्निफिकेंस है। और मौनी अमावस को ही वो मुहूर्त माना गया है। आप मतलब समझते हैं कि कैसे मुहूर्त निकाला है। तो वैसे ही त्र्यंबकेश्वर में जो मुहूर्त है सिंहस्थ का, सिंह राशि का स्वामी रवि है। वो रवि यानी आत्मा है, आत्मा, पिता, इनका कारक है। मन का कारक चंद्रमा है। और ये दोनों साथ रहते हैं, उस पर्व को अमावस बोलते हैं। तो अमावस के ही दिन वो आएगा। और सिंह राशि में रवि है तो फिर वो सावन का महीना, जो सावन की बात चल रही है, सावन का अमावस्या ही रहेगी। और उस 12 साल के बाद गुरु, ज्ञान का कारक है गुरु, वो भी उधर आएगा। तो गुरु, चंद्र और रवि ये एक साथ रहेंगे। चंद्र मन का अस्त हो जाएगा, गुरु का ज्ञान और आत्मा ये दोनों मिल जाएंगे। उस समय सन्यासियों ने उधर नहाने की का मुहूर्त बनाया है कुशावर्त में। तो ये एक मुख्य पर्व है जो इस साल, जो कोई भी पर्व के आगे और पीछे उपपर्व मनाने की ज्योतिष में परंपरा है। तो 2 उपपर्व हर एक कुंभ में होते हैं और एक मुख्य पर्व बीच में होता है। तो इस बार जो उपपर्व आ रहा है वो आषाढ़ अमावस्या का है। तो इसमें ऐसा है कि सिंह राशि का तो गुरु है ही, लेकिन कर्क राशि में चंद्रमा और रवि दोनों रहते। कर्क ये मन की राशि है, मन की राशि में मन का स्वामी चंद्र है, जो रवि आत्मा के साथ है, मन और बुद्धि। हाँ। और कर्क सिंह राशि में सिंहस्थ का गुरु चल रहा है, देह के राशि में, हाँ, ज्ञान है। और मन का अस्त हो गया और उधर आत्मा बलवान हो गया। तो ये मुहूर्त लिया जाता है। सिंह राशि में गुरु, कर्क राशि में सूर्य और चंद्र, ये आषाढ़ अमावस्या के दिन आने वाला है। और इस साल ये पर्व जो ये इसी गणित से निकाला जाता है। अगर ये नहीं मिला, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंहस्थ गुरु आषाढ़ अमावस्या के बाद आता है, तो उस समय हम सावन की पूर्णमासी उपपर्व के रूप में ले सकते हैं। अगर वो सिंहस्थ में आया तो अमावस का पर्व बदलेगा नहीं। त्र्यंबकेश्वर का कुंभ हमेशा, नासिक त्र्यंबकेश्वर का अमावसी मुख्य पर्व बनेगा। और तीसरा जो उपपर्व आ रहा है, तीसरी पर्वणी हम बोलते हैं, तो सिंह राशि में ही गुरु रहता है। लेकिन चंद्रमा जो है वो जाता है शनि की राशि में, या तो कुंभ में या तो मकर में। और कभी कभी कन्या राशि में जाता है रवि, और कभी कभी सिंह राशि में ही रहता है।
तो वो वामन द्वादशी का तीसरा उपपर्व मनाया जाएगा। और ये सन्यासियों को नहाने के लिए 3 मुहूर्त है, ये आम आदमी को नहीं है। आम आदमी इतनी भीड़ करते हैं, फिर मतलब कई दुर्घटनाएं होती है। असल में सन्यासियों का टाइम उधर अलग से रखा है, वहां पर आम आदमी जाने की अनुमति भी नहीं है। अनुमति ही नहीं है। हाँ, अरे और ये कोर्ट का निर्णय है 1860 में। क्योंकि वो बहुत सारे ब्रिटिश अखाड़े एक लोगों साथ ने भी आते हैं, नागा साधु आते हैं, सब आते हैं। लेकिन हर एक अखाड़े का अलग अलग समय है, अच्छा। और वो अलग अलग टाइम पर वहां पर नहाते हैं। उसका ब्रिटिशों के टाइम से जो कोर्ट में डिसीजन दिया है, जो क्रम निर्धारित किया है, उसी क्रम से उनको नहाना पड़ता है अच्छा, ये पहले आज से होता भी। चला है। हाँ, इसका तो 1000 साल का रिकॉर्ड है, और मैं उसके ऊपर अभी किताब भी लिख रहा हूँ। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं। तो काफी कुछ सोच के कुंभ की डेट डिसाइड होती है। हाँ, बहुत कुछ सोच के कुंभ की। और इस साल बड़ा एक पहला जो पर्व है, जो आषाढ़ अमावस्या का पर्व है, उसमें एक ग्रहण भी है। और 10,000 साल में ये सूर्य ग्रहण उस अमावस्या को 6 मिनट और 21 सेकंड का आने वाला है। ये 10,000 साल का सबसे बड़ा ग्रहण आपने अनुभव भी करना है उस दिन। और ग्रहण ये भी पर्व है, जैसे संक्रांति पर्व है, अमावस पर्व है, पूर्णमासी पर्व है, तो ये 3 पर्व इकट्ठा आने वाले हैं। उस समय सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है 10,000 साल का। उस दिन ये मैंने जो बोला, ये सारे ग्रह उस स्थिति में भी आ रहे हैं एक तरह से। तो ये बड़ा अनूठा इस साल कुंभ आने वाला है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि त्रिखंड में विभाजित ये सिंहस्थ का समय आ रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि कर्क राशि से सिंह राशि में गया बृहस्पति, और अगले कन्या राशि तक जाने में 13 लगभग महीने लगते हैं उसको। लेकिन इस बार वो कर्क राशि से सिंह राशि में जाएगा, फिर वक्री होके कर्क में आएगा, फिर जाएगा सिंह में, अतिचार गति से वो आगे जाएगा, आगे वो कन्या में जाएगा, कन्या में और जाएगा। फिर कुछ समय के लिए कन्या से वापस आएगा। तो ये 3 खंडों में विभाजित ऐसा ये सिंहस्थ है, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 56 का जो कुंभ आया था, ये ऐसे त्रिखंड में विभाजित था। उसके बाद ये पहली बार आ रहा है। बृहस्पति की ये जो स्पीड अभी 2 जून को आए कर्क राशि में, हाँ, 31 अक्टूबर को चले जाएंगे सिंह राशि में, फिर 25 जनवरी तक वहां रहेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे कर्क वापस आ राशि में, जाएगा। और फिर अप्रैल तक रहेंगे कर्क राशि में, फिर सिंह में चले हाँ, जाएंगे, और कन्या राशि में भी जा रहे हैं 2027 में। हाँ, तो तो आमतौर पे हम कहते हैं ना, जुपिटर एक राशि में 1 साल रहता है, इस साल नहीं रह रहा है। ठीक हाँ, है। वो तीनों खंडों में हाँ, विभाजित। इस साल तो उसकी स्पीड 31 स्टार्ट है। अक्टूबर को ध्वजा पर्व मनाएंगे। फिर 27 में ये सावन के महीने में और आषाढ़ के महीने में ये 3 मुख्य पर्व है। एक भाद्रपद महीने में आएगा तीसरा उपपर्व, सावन के अमावस को होगा वो मुख्य पर्व, और आषाढ़ के अमावस को होगा वो पहला पर्व। ऐसे 3 पर्वणीय है। और सन्यासियों का नहाने के बाद फिर साल भर संसारी लोगों के लिए अलग अलग तीर्थ और अलग अलग मुहूर्त प्रदान किए गए पंचांग कर्ताओं के द्वारा। कौन से वो मुहूर्त है कि आम जनता को जरूर स्नान करना चाहिए इन मुहूर्तों में, कुंभ के स्नान में? पर्व उसी को कहते हैं अमावस, पूर्णमासी, संक्रांति, ये भी बड़ा, और व्यतिपात और वैधृति, ये योग हो गया पंचांग क्रांति के। साम्य, जो सूर्य और चंद्र की क्रांति एक जैसी हो गई, तो उसको एक वैधृति योग बोलते हैं, जो 27वां योग है पंचांग का, आखिरी हाँ, योग है। हाँ, और एक व्यतिपात योग। व्यातिपात। ये बड़े महत्वपूर्ण है। तो जब आम जनता सूर्य के चंद्रमा आएगा व्यातिपात में तब, या नहीं, सूर्य आएगा? सूर्य और चंद्र की क्रांति एक जैसी होती है, तो उसको व्यतिपात और वैधृति बोलते हैं। ठीक है, उनके डिग्री का एंगुलर जो डिफरेंस है, हाँ, उस। ओके, सो मैं इसको थोड़ा आसान कर देता हूँ, लोगों को नहीं पता होगा। तो पंचांग में 5 चीजें होती हैं: तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। तो योग 27 तरह के होते हैं, जैसे नक्षत्र 27 तरह के होते हैं। तो पंडित जी कह रहे हैं 2 योग, व्यातिपात और वैधृति, ये 2 योग होते हैं। ये कैसे बनते हैं? ये चंद्रमा और सूर्य की डिग्री देखी जाती है, उसमें फिर एक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई किया जाता है। मैं स्क्रीन पे आपके सामने लगा भी दूंगा, और मैं एक्चुअली में डेट ही लिख दूंगा कि ये हो कब रहा है। हाँ, ठीक ये है। क्रांति साम्य बोलते हैं उसको। तो आप अगले साल तैयार रहिए, अमावस्या
में नहाने के लिए, पूर्णिमा में नहाने के लिए और संक्रांति में नहाने के लिए। हाँ ये 3 चीज़ें। और इन जनरल भी इंसान को ये 3 जो पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति होती है, दान करना चाहिए। हाँ ठीक है? ये आपकी मतलब हर साल हर महीने में एक पूर्णिमा आएगी, एक अमावस्या आएगी, एक संक्रांति आएगी आपकी। तो ये 3 दिन महीने के निकाल के हाँ। दान दक्षिणा, घर से और बाहर जाना, मंदिर दो ये जाना। योग आएंगे, एक वैधृति और एक अच्छा, व्यतिपात वैसे भी ये हर इस मास में योग को ही आएगा। स्पेशल क्यों कहा गया, व्यातिपात और वैधृति को? ये हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा अच्छा चयन किया है। हाँ, ये क्रांति साम्य उसके नाम में है, एक व्यतिपात यानी ऊंचाई से गिरना, हाँ, और एक वैधृति सर के ऊपर आघात होना। हाँ। हम लोगों में ये बुरा मानते हैं, हाँ, जैसे इसमें शादियां संक्रांति नहीं भी कराते, बुरा मानते हैं, शादी भी नहीं कराई जाती इन योगों में। अमावस भी बुरा हाँ। मानते हैं। पाश्चात्य लोग उसको अच्छा मानते हैं। पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजर है ना, वो वैधृति और व्यतिपात को अच्छा मानते हैं। असल में सूर्य की गति लगभग 1 डिग्री है एक दिन की, और चंद्रमा की गति लगभग 13 डिग्री इसके आसपास आती है। तो जब एक 800 कला उनका दोनों का बेरीज हो जाता है तो एक योग बनता है। 800 13-20 डिग्री दोनों के मिलकर बनते तो एक योग बनता 13 है, डिग्री 20 मिनट। 20 कलाओं का। तो इसमें जब सूर्य की क्रांति यानी विषुववृत्त के ऊपर सूर्य और चंद्रमा उदय होते हैं, तो उसका एक रिंग है, जैसे क्रांति वृत्त हम बोलते हैं कि उसके इस तरफ या इस तरफ अलग अलग उदय होता है। तो जब उनका क्रांति का साम्य होता है कि वो विश्व बिंदु के इस तरफ से भी उगेगा उतनी डिग्री पर, और ये इस तरफ से उगेगा इतनी डिग्री पर, तो ये क्रांति साम्य का योग उस पर्व में नहाने के लिए नदी के तीरथ में कुछ वो औषधियों के गुण देता है, ऐसे आयुर्वेद का भी कहना है। और ये पुण्य काल बोला गया है श्राद्धादि कर्म करने के लिए और नहाने के लिए गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ तीर्थ यात्रा करे तो क्या करे, तो तीर्थ में नहाए, अपने पितरों को तर्पण आदि करे, दान आदि करे, उपवास करे, पिंडदान आदि कर्म करके फिर देवताओं का दर्शन करे उपवास करके। तो वो पर्व नहाने के लिए, तीर्थ में जाने के लिए सिंहस्थ का समय सबसे श्रेष्ठ है, और उसमें भी ये मुहूर्त क्रांति साम्य का उन्होंने अच्छा माना है। नहीं तो योग तो सिद्धि, सौभाग्य, ऐसे आयुष्मान, ऐसे अच्छे अच्छे हाँ, योग भी क्योंकि है। ग्रहण, संक्रांति, व्यतिपात, वैधृति, इसमें नहाना, मुंडन करना, श्राद्ध करना, उपवास करना, दान करना, देवताओं का पूजा अर्चना, मंत्र का जाप करना, इसके लिए सिद्धिदायक माना गया है। संसारी काम उसमें नहीं करते ज्यादा। महाराज जी, कुंभ के बारे में मुझे भी इतना नहीं पता था जितना आपने मुझे बताया। ठीक है? आपने ये किताब लिखी, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। ठीक है? ये किस विषय में है ये? हाँ, तो मैंने एक त्र्यंबकेश्वर के बारे में किताब लिखी थी, जो कॉफी टेबल बुक बोलते हैं। उसमें वैदिक समय से लेके आधुनिक समय तक सारे जो रेफरेंस है संत साहित्य के, श्रुति स्मृति पुराण के, इकट्ठा करके एक शिव तत्व को, त्र्यंबकेश्वर भगवान जी को, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की थी। आज का माध्यम वो चित्र का भी है, फोटो का भी है, और उसके साथ थोड़ी जानकारी भी देना है। तो बाद में मुझे ये एक प्रोजेक्ट का अध्ययन करने का अवसर मिला। ये यूनेस्को ने एक सातारा के बाजू में एक फोर्ट है साखरगढ़ करके, उसको रिस्टोर किया, कुछ मंदिरों को रिस्टोर किया, जहाँ पर गीत रामायण लिखा आधुनिक वाल्मीकि जी ने मराठी के। तो वो सारे मंदिर रिस्टोर किए। तो उनका महत्व क्या है, उनका कब निर्माण हुआ था, क्योंकि अभी वो दोबारा निर्माण योग्य हो गए, क्षति हो गई थी। तो ये क्यों कर रही है यूनेस्को और वहाँ के स्थानिक प्रशासन, उन वहाँ के संस्कृति के साथ, लोक जीवन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, इसकी शैली क्या है, क्यों यूनेस्को उसको बचाना चाहती है, इन सब के बारे में उनको एक कॉफी टेबल बुक बनाने की प्रतियोगिता उन्होंने लगाई थी। तो वो मैंने मेरा प्रोजेक्ट पास हो गया, और मेरे एक इतिहास और आर्कियोलॉजी के बहुत बड़े आचार्य गुरुजी, जिनकी किताबें पढ़कर मैंने हिस्ट्री में एमए किया, आर्कियोलॉजी सीखा, वो लोग परीक्षक थे। तो उनकी प्रस्तावना इसको मिली है, और काफ़ी विद्वान जिनको मैं अध्ययन करता था उन्होंने इसके बारे में राय भी दी है। और
और मुझे लगता है कि देवी माता, देवी जैसे शिव एक तत्व है, वैसे शक्ति तत्व को मैंने अच्छी तरह से इसमें प्रकट करने की कोशिश की है, एक सनातन धर्म के सारे वैशिष्ट के साथ। तो ये मैं आपको देना चाहता थैंक यू हूँ। सो मच। धन्यवाद राजेश जी। इसमें चित्र बहुत अच्छे अच्छे हैं। हाँ, ये फोटोग्राफ्स भी हमने ही निकाले हुए ज़्यादातर। बचपन में मेरी दादी जो थी वो रामायण रामचरितमानस पढ़ती थी। मुझे तो कुछ समझ आता नहीं, मैं फोटो देखता था। ये हाँ, वैसे ही याद दिला रहा है मुझे। मैं आपको वो भी शिव जी की किताब की त्र्यंबकम गौतमी तटे, उसका भी पीडीएफ भेजूंगा। वो भी ये आप, मूर्तियां अभी हैं वहां पे? हाँ वहाँ पर है सब। अच्छा, नाइस। और उसको अच्छी तरह से अभी आर्कियोलॉजी ने डिपार्टमेंट ने पुरातत्व हाँ, में ये ने देखिए। संरक्षित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और अभी बैक द कैमरा हम और बातें करेंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे।